अच्छा अच्छा। साधना आवाज आ रही है सभी को? हाँ गुरुजी आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। ये जो अप्सरा की साधना है, अप्सरा का सूक्ष्म शक्ति ट्रांसफर, ये अप्सरा इतनी अच्छी है कि ये अप्सरा की साधना जिसने भी की है उनका जीवन चेंज हो गया है। अभी मैंने जिसको भी ट्रांसफर दिया था, जिन्होंने पूरे तन मन धन पूरे श्रद्धा के साथ साधना की, उन सभी का जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया और उनको जगह हर समय वो अप्सरा उनको मार्गदर्शन करती रहती है। और कोई भी मुसीबत आई तो सबसे पहले आके वो खड़ी हो जाती है। इतनी अच्छी अप्सरा ये। और इसको आपको इस अप्सरा को केवल चाहिए तो प्रेम और समर्पण। अगर आप इसकी साधना पूरे प्रेम भाव और समर्पण से करते हो तो पक्का है ये अप्सरा आपको 11 से 21 दिन में पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाएगी। इस अप्सरा ने बहुत लोगों का जीवन बदला है और मेरा जीवन भी इसी अप्सरा ने बदला है। तो आप सोच लो, जब मैं तंत्र में आया तो मैंने इस अप्सरा की साधना की थी और सारा कुछ भी मेरे पास है। जो एक तो गुरु और अपने इष्ट के आशीर्वाद से, दूसरा जो मेरा जीवन बदला है, इस अप्सरा ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस साधना को आप पूरे तन मन धन पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करना, ताकि आप सभी को प्रत्यक्षीकरण हो जाए और आप सभी की जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। ठीक है? वे आपके जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, एक एक करके आप सब मुझे पूछना, ताकि जो भी आपके मन में डाउट है प्रश्न है वो सारे क्लियर हो जाए। करना है, जिसने आज हवन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसने भी हवन नहीं किया है तो उन सभी को कल हवन कर लेना है। हवन करने के बाद आपको उस जगह पे 15 से 20 मिनट बैठना है या 30 मिनट तक बैठना है। बैठने के बाद उसका मानसिक जाप करना और ध्यान करना उस अप्सरा का, कि ऐसा ध्यान करना है कि आप जो मैंने फोटो भेजा हुआ सभी का, उसका ऐसा ध्यान करना है कि वो आपके सामने ही हो और आज्ञा चक्र पे आपको दिखनी चाहिए। ठीक है? इतना आपको ध्यान करना है। और उस जगह बैठ के हवन करोगे, सभी देवी देवता से प्रार्थना करनी है, अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, पितृदेव, इष्ट देव, सभी सभी से प्रार्थना करनी है, ताकि आपको साधना में सफलता मिल सके। ठीक है? इतना आपको ये सब करना है और जगह बैठ के आपको मानसिक जाप करना है कम से कम 30 मिनट तक। पूरे विश्वास समर्पण से साधना करनी है, तब जाके इसमें आपको सफलता मिलेगी। इससे पहले मैंने जिसको भी ट्रांसफर दिया, जिन्होंने पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ मंत्रों का जाप किया है और विश्वास रख के साधना की है, उनको प्रत्यक्षीकरण हुआ ही हुआ है। जिन्होंने केवल 2 दिन 5 दिन 11 दिन 10 दिन साधना करी छोड़ी, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। केवल ये हो सकता है कि मंत्रों जाप से अप्सरा से हो सकता है उनके कुछ कार्य बने हो, लेकिन जिन्होंने 21 दिन लगातार साधना की है पूरे तन मन विश्वास के साथ और रात को हवन भी किया, उनको शक्ति की बहुत ही अच्छा कृपा हुई है, बहुत सारे काम उनके बने। और अगर आप में तपोबल ज्यादा है, आप में ऊर्जा ज्यादा है, तो आप 21 दिन में भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हो। एक जो मैंने ट्रांसफर दिया था किसी को, उन्होंने 100 माला करते थे और रात को हवन करते थे, तो अप्सरा उनसे पूरी तरह से जुड़ गई थी। और जो भी उनके प्रश्न होते, जो भी सवाल थे, तुरंत जैसे पूछोगे तुरंत बता देती थी आगे चक्कर पे या आवाज के माध्यम से। तो आपको पूरे तन मन श्रद्धा विश्वास के साथ ही साधना करनी है। ठीक है? अभी आपके जो भी प्रश्न हो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हो। सभी एक दिन में कैमरा करता था तो ऑन कर दो, सोमवार। सभी कैमरा ऑन कर दो सभी, और एक एक करके मुझे प्रश्न पूछना सारे। वो एक ही दिन में 100 माला करता था क्या? हाँ, वो एक ही दिन में 100 माला करता था। जैसे कि 7 बजे हवन करता था रात को, 7 बजे हवन करता था, उसके बाद 8 बजे बैठ जाता था और 8 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक 50 माला कर पाता था। उसके बाद में आराम या रेस्ट करने के बाद उसके बाद वापस बैठता था। तो 2 पार्ट में 50-50 माला करता, 100 माला कर पाता था 2 पार्ट में। ठीक है। और उसके बाद उसने साथ में हवन भी किया, इंद्र देव का भी हवन चालू रखा था और अपने कुल देवी और पितृदेव का भी साथ में रखा, ताकि उनकी कृपा बनी रहे और शक्ति उनको जल्दी प्रत्यक्ष हो गई थी। और तो पूछो। गुरुजी 21 माला में बहुत टाइम लगेगा क्या? मतलब 1 महीना ऐसा लगेगा, 30 दिन? अगर हम 21 माला जाप करते हो और साथ में आप हवन करते हो डेली 1 से 2 घंटा, तो 11 दिन में शक्ति आपसे पूरी तरह से जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद आपके जो भी कार्य है, जो भी मनोकामना है, वो ऑटोमेटिक शक्ति के द्वारा पूरी होती रहती है। अच्छा, तो 1 से गुरुजी 2 21 घंटा माला हवन। जप कर सकते हैं और 11 माला हवन कर सकते हैं, ऐसा?
नहीं, आप 21 माला आप जाप कर सकते हो रात को, और हवन आप यथाशक्ति यथाभक्ति कर सकते हो, जितना चाहे उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और हवन जब करो अच्छा। तो डायरेक्ट अप्सरा का मंत्र चलाना है, बाकी किसी की इसमें आहुति नहीं देनी रात को। जाप करके उठ के उसके बाद डायरेक्ट अप्सरा का आहुति देना चालू कर दो, और सारा कुछ भी जाप है उनको समर्पित कर दो उसी वक्त। हम्म। नहीं गुरुजी, गुरुदेव साफ वो सफाई का ध्यान कैसे रखना है? साफ सफाई डेली करनी है हाँ, जिस कमरे में कर रहे हैं? जिस कमरे में आप साधना करोगे, उस कमरे में आपको डेली सुबह अपना झाड़ू और पोछा लगाना है। उस कमरे में गुलाब का जो रूम स्प्रे होता है, वो रूम स्प्रे पूरे कमरे में छाटना है। गुरुजी पूजा रूम में कर सकते हैं अगर मतलब एक हाँ, अलग से रूम ना मिले तो? आप पूजा रूम में कर सकते हो। अब पूजा रूम में अगर आप ऐसा हो तो पर्दा लगा सकते हो, पर्दा लगा के कर सकते हो पूजा रूम में। पर्दा लगा है, कवर है पूरा? हाँ, कवर करके आप कर सकते हो, पर्दा लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मतलब मैं हम जिस रूम में पंचोपचार पूजन करता हूँ उसमें कर सकता हूँ ना ये? हाँ, उस रूम में कर सकते हो, लेकिन आपके जो देवी देवता की मूर्ति हो, तो उस रूम में आप पर्दा लगा नहीं नहीं, सकते। मूर्ति मूर्ति एक भी नहीं है, मूर्ति एक भी नहीं है, हाँ, मूर्ति फोटो नहीं है। हाँ, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत ठीक है। अगर मूर्ति है गुरुदेव तो? नहीं। मूर्ति है तो पर्दा लगा लो। अच्छा, दूसरे जैसे आप कमरे में कर बोले थे। सकते हैं गुरुदेव, जैसे दूसरे कमरे में। हाँ, अगर आपके पास पर्सनल कमरा है तो उस कमरे में आप कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पर्सनल कमरा नहीं है और एक कमरे में अपने भगवान की पूजा पाठ होती है या मूर्ति वगैरह है, तो पर्दा लगा सकते हो, पर्दा लगा के साधना कर सकते हो। अच्छा गुरुदेव, मैं ये बोल रहा था जैसे कि जो साधना का पीडीएफ भेजिए उसमें तो 10 बजे लिखा, 10:30 बजे। बाकी आप बोले कि इससे पहले जिनका ट्रांसफर दिए वो 7 बजे बैठ जाता था, हाँ, तो इस पे कोई टाइम फिक्स नहीं है? नहीं ऐसा, देखो अभी सारी जो शक्तियाँ होती है ना, वो रात को 7 बजे के बाद हाँ। एक्टिव हो जाती है। जो इतर योनि की शक्ति होती है वो 7 बजे एक्टिव हो जाती है। तो 7 बजे के बाद कभी भी जाप कर सकते हो। आपके अंदर उस शक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आप उस शक्ति को प्रेम करते हो, पूरे प्रेम भाव से जाप करते हो, तो पक्का है वो जो भी जाप है वो ग्रहण करेगी करेगी, ये पक्का है। अच्छा, जैसे कि अगर हम भी 7 बजे बैठ जाते हैं साधना के, हाँ, और जैसे साधना में बैठ जाते हैं, ठीक है कि वो 2 बार में बैठता था, 100 माला करता था और हवन भी करता था। तो अगर वैसे हम भी रूटीन ले लेते हैं, 2 बार बैठते हैं नाइट में, जैसे कि 7 बजे बैठ कर 10 बजे तक, 10 बजे से फिर वही 12-1 बजे तक, फिर उसके बाद 1-2 घंटा हवन कर देंगे, तो ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, कोई जैसे आपको करना है तो आप जैसे आप फ्री हो बरोबर, 7 बजे टाइम मिलता है, आराम से नहा धो के फ्रेश होकर पूरे कमरे में इत्र वगैरह साट के 8 बजे बैठ जाओ। जितनी हो सके उतनी माला खींच दो 10 बजे तक, फिर 10 बजे पूजन चालू कर दो। फिर पूजन चालू करके फिर वापस माला जाप कर दो। अच्छा, ये पूजन पूजन भी जो बता हवन? रहे पूजन पहले करना है या माला जाप के बाद पूजा करना है गुरुदेव इसमें? तो इसका जो टाइमिंग है साधना का 10 बजे है, तो पूजन आपको 10 बजे ही हाँ। करना है। 10 साढ़े 10 बजे आपको पूजन करना। पहले आप जितनी चाहे उतनी माला जाप कर सकते हो। वो तो समर्पित होगा ना जो माला जाप करेंगे तो? हाँ, जो भी माला जाप करो, उनको हाथ में जल लेके ऐसा बोलना है कि हे देवी, ये मैंने जितना भी जाप किया है आपको बाएं हाथ में समर्पित है, कृपया करके स्वीकार करो और मुझे पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दो और मेरी समस्त मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा उनको बोलना है। अच्छा, डे में तो गिनती नहीं होगा इनका, अगर करते भी तो हैं तो? क्या हुआ? जैसे डे में अगर जॉब करते हैं, अगर कोई खाली है तो बाई द चांस, तो इस पे तो डे पे कोई चांस नहीं है कि जो जॉब करेंगे वो समर्पित नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रात को आप कर सकते हो, 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो जाप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, रात में। और और हवन कितना करना है गुरुदेव? दिन में आपको गुरु मंत्र का जाप करना है पूरे दिन मानसिक। और हवन? हवन पूरे दिन भर तो आपको गुरु मंत्र का मानसिक जाप करना है। उसके बाद रात को उसके बाद साधना करनी है, 10 बजे बैठ जाना है। उसके बाद माला पूरी होने के बाद फिर आपको हवन करना है, माला कंप्लीट करने के बाद। हवन अगर माला कितना करना 2-3 बजे है? रात को पूरा होता है तो? एक एक बोलो ताकि सभी का उत्तर दे पाऊंगा मैं आपसे। अगर अगर माला 2-3 बजे रात को पूर्ण होता है तो? अगर आपको जैसे आप 10 बजे बैठ गए, तो आपको जो 3 बजे पूरा होता था कोई बात नहीं, 3 बजे के बाद भी हवन कर सकते हो।
ठीक। हवन कितना करना है गुरुदेव, कितनी माला? हवन केवल आपको अप्सरा का ही मंत्र चलाना है और जितनी हो सके आप उतनी आहुति दे सकते हो। ठीक। इसमें ये कुलदेव कुलदेवी का हवन आहुति नहीं देना है क्या इसमें? नहीं, इसमें जो आगे हवन होता है जो साधना के एक दिन पहले, उसमें सभी देवी देवता हाँ, की आहुति देनी है ताकि उनकी कृपा मिल जाएगी जो और आज मन खुल जो हमने आज किया ना, जो हमने आज किया। तो रात को जैसे अप्सरा की साधना करो तो उसमें केवल अप्सरा की आहुति देनी है, बाकी किसी की नहीं देनी। ठीक है। अच्छा, आप तो बता रहे थे कि जो सोमाला कर रहा था तो इंद्र देवता भी को आहुति दे रहा था। क्या हुआ? आप जो बता रहे थे कि जो सोमाला कर रहा था 2 टाइम पे, तो वो हवन भी करता था और हवन करता था तो वो इंद्र देवता और इंद्राणी को भी आहुति देता था उसपे। नहीं, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ तो ऑटोमेटिक आपके धन के मार्ग खुल जाएगा और सभी देवी देवता की कृपा बन जाएगी और कोई भी साधना करोगे तो उसमें सफलता जल्दी मिलेगी आपको। जैसे गुरुजी पहले मैं 11 दिन का संकल्प लिया था तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था, तो अब जब से कल बैठेंगे हवन करेंगे तो कल फिर से लेना संकल्प? हाँ, कल पूरा विधि विधान पूजन के साथ संकल्प लिया जाएगा, सभी को साक्षी मानकर। और कितने दिन का रहेगा संकल्प वैसे? 11, 21 कितने का? 11 दिन का लेने का, पहले 11 दिन में आपको पूरी मेहनत करनी है श्रद्धा विश्वास के साथ। हो सकता है आपका काम 11 दिन में हो जाए, अगर 11 दिन में नहीं हो तो 21 दिन आपको साधना करनी है। तो वो तो 11 दिन में पूर्ण तरह से आपको जो कृपा है वो सारी मिल जाती है और तपोबल हो तो 11 दिन में प्रत्यक्ष हो जाती है। वैसे तो ये साधना 3 दिन की है, 3 दिन में प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन 3 दिन के उनके लिए जिनके पास पहले से को प्रत्यक्ष सिद्धि है उनके लिए 3 दिन के, बाकी से 11 से 21 दिन लगता है ट्रांसफर लेने के बाद। अगर आप ऐसे साधना करोगे तो 6 महीने से 8 महीने लगेंगे कंटिन्यू। ठीक है गुरुजी। ट्रांसफर के समय गुरुदेव, ट्रांसफर के समय अनुभव होगा कुछ नहीं? अभी आपको अनुभव के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अब सोचोगे तो आपको अनुभव नहीं अच्छा। होगा। अभी केवल आपको जाप करना है और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? जी। जो जो सोचते वो होता नहीं है, इसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना, आपको केवल उस शक्ति के ऊपर विश्वास रखना है, मेरे ऊपर विश्वास रखना है और जाप करते रहो, जो होगा देखा जाएगा साधना में, ठीक है? ऐसा बोलता हूँ। जी। गुरुजी, कटोरी में वो चावल में अप्सरा को स्थापित कैसे करना है? एक लाल आसन लिया जाएगा, वो सामने रखा जाएगा, उस पर छोटी सी कटोरी लगी जाएगी, जो भी हम शक्ति का जो आह्वान करेंगे चावल वगैरह वो उस कटोरी में ही रखेंगे और 11 दिन तक वो कटोरी में उस जगह ही रखनी है आपको और थोड़े थोड़े चावल लेके उसमें इकट्ठा कर लेना है और उनको ही अप्सरा मान के आपको पूजन करना है। तो वो कल करेंगे क्या गुरुजी? हाँ, वो कल होगा। ये आसन के ऊपर कटोरी रखना है क्या? हाँ आसन के ऊपर कटोरी रखना है? हाँ, लाल कलर का आसन लेना पड़ता है, उसके ऊपर कटोरी रखना। गुरुदेव, मैं ये बोल रहा था कि वो जो लैब बनाना है वो पूरा मिक्स करके जो लास्ट में लिखा है उसको समर्पित करना है, एक ही दिन बनाना है या डेली उसको बनाना? इसको लेप वो जो उस पे लिखा हुआ लेप जो बनाना है उनको पूरा मिक्स करके चंदन वंदन वो ये सब। वो क्या करना है, आपको थोड़ा ही बनाना है, जैसे एक दिन आपको इस्तेमाल हो सके, और लेप डेली बनाना, थोड़ा थोड़ा बनाना है ताकि ज्यादा वेस्टेज नहीं हो। तो उसको लाल चंदन की लकड़ी जो है गुरुदेव, क्या हुआ? लाल चंदन की लकड़ी लेना है कि वो कोई चंदन लाल वाला वही लेना है? देखो, अगर आपको लाल कलर की संदन की लकड़ी मिल जाए तो उसको घिस के वो बना लेना है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिला तो संदन पाउडर ले सकते हो, संदन का इत्र ले सकते हो और गुलाब का इत्र, तीनों मिक्स करके उसको लेप बना दो आप, कुमकुम डाल के तो लेप बन अच्छा। जाएगा। चंदन का उसको उसको आसन पे रख देना गुरुदेव, या तो जो लेप रहेगा ना वो एक आसन पे रख देना, जब शक्ति का आह्वान होगा तब पूजन करेंगे तब उसको वो दिया जाएगा लेप। अच्छा गुरुदेव, मेरा 2 सवाल और था कि ये जो गुलाब फूल है ये तो बहुत अभी की डेट में मिलना बहुत मुश्किल बना रहा है मेरे को, तो हम लोग तो अगर जैसे गुलाब फूल नहीं मिलता तो इस पे कोई ऑप्शन? दूसरा फूल ले सकते हो और उसको गुलाब मान के दे सकते हो। अच्छा, गुरुदेव, गजरा भी तो देते हैं ना? हाँ,
लेना। अगर आपको उधर गजरा अगर मिल हाँ, रहा हो तो अगर गजरा आप गुलाब का डालो। फूल नहीं मिला तो गजरा भी दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिले तो गजरा दे सकते हो। अगर गजरा भी नहीं मिले तो किसी भी आप गिफ्ट वाली शॉप पे जाओगे तो गुलदस्ते मिलते हैं फूल के छोटे-छोटे। हाँ, गुलदस्ते मिलते हैं, हाँ, वो भी गुलदस्ते चलते हैं। छोटे-छोटे लाके उनको बेच कर दे दें। जब वो आपके सामने आएगी तो सारा वो लेके चले जाएगी उनके लोग। जैसे गुरुजी आप बता रहे हो कि कटोरी में चावल रखे उसी को अप्सरा माना, तो जैसे मैंने अभी 11 दिन का संकल्प लिया था, तो मैंने एक सुपारी लेके उसी को चंदन वगैरह लगा के उसी को भोग वोग लगा के तो उसे किया था। तो वैसे सुपारी भी रख सकते हैं कि चावल ही रखना जरूरी है कटोरी में? नहीं, जो शक्तियों का आह्वान होता है वो सावल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो चावल ही रखना है, मतलब सुपारी नहीं रखनी। चावल के द्वारा शक्तियों का आह्वान होता है। अगर किसी को स्थान देना है तो नारियल में दिया है, जैसे कोई नारियल रखा जाता है, उस नारियल को ही मान के पूजा की जाती है, उस नारियल में स्थान दिए थे। लेकिन अपने को स्थान नहीं देना, आह्वान करके उसको बुलाना है और पहले उसको बुलाना है। वो उसका जो बुलाएगा वो परमानेंट स्थान नहीं है। वो जब शक्ति आएगी तब आपको बोले कि मुझे स्थान चाहिए, तब आपको उसको स्थान दे देना है। अपने हाथ पे दे सकते हो, अपने कंधे पे दे सकते हो, कहीं भी आपको वो उचित लगे, कान पे वगैरह दे सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव, ये अप्सरा का पूजन बिल्कुल जैसे हम लोग भगवान का करते हैं वैसे ही करना है क्या? क्योंकि हाँ, इनको तो हम प्रेमिका रूप में सिद्ध करेंगे ना। हाँ, उनको प्रेमिका रूप में होगी तो क्या करना आपको, जो पहले जो पूजन है ना, गुरु इष्ट हम्म, गणेश, ये सब पूजन अपना कुलदेव इंद्र देवराज इंद्र देवी जाए, ये पूजन आपको करके रख लेना है। और अप्सरा का पूजन हम्म, आपको मैं करा दूंगा केवल, ठीक है। ठीक है। और इसमें मंत्र पैर वैर जाप नहीं उसके धोने पहले होंगे। कर लें। हाँ, मंत्र जाप जब आप पूजन कराएंगे उसके बाद किया जाएगा फिर? ये पहले प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जैसे आपका पूजन पहले पड़ जाए तो बैठे बैठे आपको ध्यान करना शक्ति का और मानसिक जाप करना होगा, अच्छा। ठीक है। अभी जिसने भी जाप किया है, किसी को अनुभव वगैरह हुआ है किसी को? अभी जो नए जुड़े हैं यहाँ तो बता नहीं सकते हम हैं क्या? 2-3 दिन पहले जुड़े हैं, जिसको 2-3 दिन हुआ जाप करते, तो हो सकता है उनको तो अनुभव नहीं हो। जो पहले से जुड़े हुए, उन्होंने किसी ने जाप किया हो, जो मैंने साधना भी तब चालू किया, तो उसको किसी को अनुभव हुआ है? हाँ गुरुजी, मैंने आपको बताया था 11 दिन का लिया था ना, तो अनुभव हुए थे, 2-4 दिन हुए थे। एक तो पहले दिन वो जैसे चींटियां वीटियां काटना, उस हाँ, तरीके का अनुभव हुआ था। और दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, ऐसे मतलब कि मेरा जो गेट था जिस रूम में मैं कर रहा था वो बंद ही था, तो ऐसे लगता है कि बार बार उसको कोई मतलब बजा रहा था गेट को। बंद कर रखा था ना, पूरा लॉक कर रखा था गेट। ठीक है। और कुछ दिखा वगैरह था आपको कुछ? नहीं, दिखा नहीं था, बस ऐसे लग रहा था कि जैसे जाप करने बैठे हैं आंखें बंद करके, तो ऐसे लग रहा था कि कोई मतलब है। तो मतलब डर लग रहा था उस वक्त। चलो कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। अभी पिछले इस 2 शिविर पहले एक ऐसा ही हुआ था, जो उनने 10वें दिन उनके सामने शक्ति आ गई थी, और वो साधक नया था। जब शक्ति आई तो वो सामने आके हँसने लगी, तो उनको डर लगा, और इतना डर लगा कि वो शक्ति ने उनको बुलाया तब भी वो बोले नहीं, आँख बंद करके बैठा रहा। तो वो शक्ति फिर उसको गुस्सा आए, फिर शक्ति वापस चली गई। तो आपको कोई भी ऐसे लगे, आवाज़ वगैरह आए कोई भी, तो उनको पहले तो माला जाप करनी है। माला जाप करने के बाद आपको जो सुमेरु तक माला है लाके उधर रोक देनी है। उसके बाद उनको पूछ लेना, आप जो भी हो मेरे सामने आओ और मेरे से बात करो। तो जो भी होगा वो आपके सामने आके बात करेंगे। डरना, तंत्र में जब भी कोई कदम रखता है तो डर हमेशा बाहर निकालना चाहिए। डर नाम की उसके अंदर कोई भी चीज भी नहीं होनी चाहिए। तंत्र में आने के बाद बोल लो कि आप सोचोगे आप खतरे के खिलाड़ी होगे, आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए डर हमेशा बाहर ही रखना है।